एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका लेक्चर 2। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लेक्चर फर्स्ट में मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या डेफिनेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में बताया था। आज परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातों का होना ज़रूरी है, इसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे निष्पादन मूल्यांकन योजना की आवश्यक बातें। एक अच्छे निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम में कौन कौन सी विशेष आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य। निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे पहले इसके उद्देश्यों को निश्चित कर लेना चाहिए और ये उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यमान कार्य के संदर्भ में योग्यताओं का मूल्यांकन करना या किसी उच्चतर कार्य के लिए उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना हो सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन के उद्देश्य या तो सैलरी का निर्धारण करना हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए मूल्यांकन करने से पहले उद्देश्यों को स्पष्ट और निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य प्रमाप। जैसा कि हम जानते हैं कि सफलतापूर्वक निष्पादन मूल्यांकन करना है तो उसके लिए कार्य प्रमाप का भी होना आवश्यक है, क्योंकि कार्य प्रमापों के आधार पर ही योग्यताओं का निर्धारण किया जा सकता है और इसके आधार पर ही योग्यताओं या क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। अतः निष्पादन मूल्यांकन की योजना की सफलता के लिए सभी कार्य प्रमापों का निर्धारण कर लेना चाहिए और जो कार्य प्रमाप निर्धारित कर लिए गए हैं उनकी व्याख्या सही तरीके से भी कर लेनी चाहिए और हो सकता है तो सभी प्रमापों को लिखकर रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। नेक्स्ट है समुचित विधि का चयन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं। अब हर विधि के लाभ भी है और दोष भी है, लेकिन सभी विधियां कोई भी एक विधि सभी कर्मचारियों या संस्थाओं के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है। अतः प्रत्येक संस्था को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, कर्मचारियों के कार्यों के अनुसार समुचित विधि का चयन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग प्राप्ति। निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था अधिकारी और कर्मचारी दोनों के सहयोग से की जानी चाहिए। मूल्यांकन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए, मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाए आदि बातों पर दोनों ही पक्षों यानी जो अधिकारी है और कर्मचारी है सहमति प्राप्त होने से उनसे पूर्ण सहयोग की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन सामग्री। निष्पादन मूल्यांकन के लिए जो मूल्यांकन सामग्री है वो भी पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए। इस सामग्री में जो निष्पादन मूल्यांकन का प्रपत्र है, लेखा चित्र है या जांच सूची प्रारूप है, योग्यता गुणों और मूल्यांकन घटकों का क्या वेटेज है, क्या पॉइंट्स है आदि को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। इससे मूल्यांकन में सरलता और समानता बनी रह सकती है। नेक्स्ट है योग्य और ईमानदार मूल्यांकन करने वाला। निष्पादन मूल्यांकन के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि जो मूल्यांकन करता है वो योग्य और ईमानदार होना चाहिए, उसे पक्षपात रहित होना चाहिए, विवेकपूर्ण और उद्देश्यपरक डिसीजन लेने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पॉइंट है सभी कर्मचारियों को पर्याप्त जानकारी। निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि सभी कर्मचारी यानी जो उससे प्रभावित होने वाले कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उन्हें मूल्यांकन व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उपयोग, मूल्यांकन विधि और प्रक्रिया आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सरलता और सहभागिता। जो मूल्यांकन योजना है वो अधिक जटिल नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि योजना का निर्धारण करने के लिए अन्य उपक्रमों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो मूल्यांकन योजनाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए
और उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। और मूल्यांकन की व्यवस्था में अधिकारियों और अधीनस्थों में पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए और इसकी व्यवस्था करने से पूर्व निकटस्थ जो अधिकारी और अधीनस्थों से परामर्श करना चाहिए। यदि मूल्यांकन की कोई व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है तो जो भी संबंधित अधिकारी और अधीनस्थ हैं उनसे परामर्श नहीं किया जाता है तो उससे कभी भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता। निष्पादन मूल्यांकन की जो विधि है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। यह विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी मूल्यांकन करे उससे परिणाम एक समान होने चाहिए। इसके अलावा उच्च प्रबंधकों को संस्था में विश्वास का वातावरण बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित, सही और न्यायपूर्ण। अब निष्पादन मूल्यांकन की जो भी व्यवस्था लागू की जाए वो उचित, सही और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। सभी पर समानता और एकरूपता लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है परिणामों की सूचना। मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत जो मूल्यांकन परिणामों की कर्मचारियों को जो सूचना देने का भी अरेंजमेंट रहना चाहिए। इससे कर्मचारी स्वयं अपनी योग्यता और क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं और संघों के साथ उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उन्हें कोई डाउट हो तो कर्मचारी अपने मूल्यांकनकर्ता से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुनरावलोकन। मूल्यांकन व्यवस्था का भी समय समय पर पुनरावलोकन करना चाहिए। यह निश्चित किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन करने का प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है सामयिक विचार विमर्श। मूल्यांकन के निष्कर्षों की प्रभावित पक्षों के साथ में समय समय पर विचार विमर्श की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके द्वारा उनके गुण अवगुण प्रकाश में आने चाहिए और उनसे यदि सुधार की आवश्यकता हो तो सुधार के बारे में सुझाव भी आमंत्रित करने चाहिए। नेक्स्ट है निष्पादन मूल्यांकन की सीमाएं अथवा समस्याएं। निष्पादन मूल्यांकन की विभिन्न समस्याएं या सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें पहला है मानवीय मूल्यों के बिना मानव योग्यता का मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन की सभी विधियों में कर्मचारियों की योग्यता और कार्य निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इन विधियों में किसी से भी व्यक्ति की मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया जाता है। अतः इससे व्यक्ति के कार्य करने के गुणों को अच्छा या बुरा सिद्ध किया जा सकता है, किंतु उस कार्य को करने में अपनाए जा रहे मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवेश प्रभाव। निष्पादन मूल्यांकन में परिवेश प्रभाव का भी इफेक्ट होता है। इसमें विभिन्न परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो मूल्यांकन करता है वो कर्मचारी में किसी एक गुण या विशेषता के अधिक या कम होने के आधार पर ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व या कार्य का मूल्यांकन करता है। यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता से अत्यधिक प्रभावित होता है तो वह उसके अन्य गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट करता है। इस प्रकार मूल्यांकनकर्ता किसी एक विशेषता से ही प्रभावित होकर उसकी जो शेष विशेषता हैं उनको भी समान अंक प्रदान करता है। इसके विपरीत मूल्यांकनकर्ता की किसी कर्मचारी की एक विशेषता के संबंध में असंतोषजनक राय अन्य विशेषताओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती है।
परिवेश प्रभाव इसलिए भी देखने को मिलता है कि क्योंकि कार्य निष्पादन संबंधी अनेक विशेषताएं एक दूसरे की पूरक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभेद का अभाव। अनेक मूल्यांकनकर्ता कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन में भी विभेद करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वे ऐसा मार्ग चुनते हैं जिससे उनकी असमर्थता प्रकट न हो। इस कारण ऐसे मूल्यांकनकर्ता द्वारा मध्यम मार्ग चुना जाता है और वे कर्मचारियों को कम या ज़्यादा समान स्तर पर मूल्यांकित कर लेते हैं। विभेद की कमी का एक प्रभाव कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि एक छोटा सा अपवाद ही मूल्यांकनकर्ता को कई बार बहुत बड़ा प्रतीत होता है और कर्मचारी को मूल्यांकित करते समय यह अपवाद ही सर्वोपरि लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है नरम या गरम दृष्टिकोण। कुछ अधिकारी मूल्यांकन में भी नरम नीति अपनाते हैं तो सभी कर्मचारियों की उच्च योग्यता क्रम प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं या गरम नीति को अपनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कर्मचारी को बहुत ही नीचा योग्यता क्रम प्रदान करते हैं। व्यवहार में दोनों ही प्रकार की विचारधारा या नीति अपनाने वाले अधिकारी पाए जाते हैं। इससे एक ही संस्था में कर्मचारियों का जो योग्यता का अंकन होता है वो भिन्न भिन्न आधार पर होता है। इस कारण निष्पादन मूल्यांकन के जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्यों की भिन्नता। जैसा कि हम जानते हैं मूल्यांकन करने के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। जब उद्देश्य अलग अलग होते हैं तो परिणाम भी अलग अलग आते हैं। व्यवहार में कई बार ऐसा होता है, जैसे यदि मूल्यांकनकर्ता अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि उद्देश्य से करता है तो वह उनका ऊंचा मूल्यांकन कर देता है ताकि उन्हें लाभ प्राप्त हो सके और उसके अधीनस्थों को दूसरे कर्मचारियों से कम लाभ न मिले। किंतु यदि मूल्यांकन का उद्देश्य ट्रेनिंग प्रोग्राम निर्धारित करना है तो अधिकारी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने के उद्देश्य से उनका मूल्यांकन नीचा करते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के कारण उसके जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क या पक्षपात। कई अधिकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे कुछ कर्मचारियों से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं जबकि कुछ अन्य से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इस कारण मूल्यांकन के जो रिजल्ट है उसमें पक्षपात होना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में समानता का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव से यह जानता है कि अनेक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में कई कड़े और अनेक नम्र होते हैं। ऐसी अवस्था में मूल्यांकन में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। जैसे जब एग्ज़ाम होते हैं तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं उसमें भी असमानता जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनके दृष्टिकोण से रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होता है। वही सेम व्यावसायिक उपक्रमों में भी कुछ अधिकारी तो लिबरल होते हैं लेकिन कुछ अधिकारी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एक ही समय में जब अलग अलग अधिकारी से कर्मचारी का मूल्यांकन होता है तो रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है विभिन्न पैमाने। यदि अधिकारी कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए भिन्न भिन्न पैमाने या मापदंड अपनाते हैं तो रिजल्ट भी भिन्न भिन्न आते हैं। इससे जो निष्पादन मूल्यांकन की जो उपादेयता है वो भी संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट है जटिल विधियाँ। निष्पादन मूल्यांकन की कई जो डिफरेंट मेथड्स है वो काफ़ी जटिल होते हैं जिन्हें अधिकारी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं और जब समझ नहीं पाते हैं तो उनका इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। एंड लास्ट पॉइंट है सूचनाओं और सहयोग का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन के लिए सही समय पर विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकताएं होती है,
लेकिन अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है तो इससे निष्पादन मूल्यांकन से जो प्राप्त होने वाले जो परिणाम हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि कर्मचारियों और अधिकारियों में पर्याप्त सहयोग नहीं होता है तो भी मूल्यांकन की समस्या खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव। निष्पादन मूल्यांकन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके और कर्मचारियों का सही मूल्यांकन हो सके, इसके लिए निष्पादन मूल्यांकन योजना में आवश्यक सुधार किया जाना आवश्यक है। इसके विभिन्न सुझाव हो सकते हैं जो इस प्रकार से है। पहला है पर्याप्त प्रशिक्षण। जो मूल्यांकन करता है उनको पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उसे जो परिवेश प्रभाव है या तथ्यपूर्ण मूल्यांकन से अवगत कराने का प्रयास किया जाना चाहिए और किस प्रकार कर्मचारियों के मूल्यांकन में समग्र कार्य निष्पादन को स्थान दिया जाए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पर्याप्त विचार विमर्श की आवश्यकता। मूल्यांकन को मूल्यांकनकर्ता में दूसरों के परामर्श पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जो सहयोगी अधिकारियों से विचार विमर्श की विधि अपनाई जानी चाहिए। साथ ही विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया किसी योग्य मूल्यांकनकर्ता के अधीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्याप्त सतर्कता। जो किसी भी संस्था में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों का मूल्यांकन करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकृति के कार्य करने वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार समान नहीं रखे जाने चाहिए। तुलना करते समय इन आधारों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन कार्य संबंधित तत्वों के संदर्भ में हो। जो मूल्यांकन है वो कार्य संबंधित तत्वों के संदर्भ में होना चाहिए। व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र में दुर्बलता का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। एंड लास्ट है वास्तविक तथ्यों पर आधारित। जो निष्पादन मूल्यांकन है वो वास्तविक तथ्य, जहाँ पर वास्तविक तथ्य उपलब्ध हो वहाँ सम्मति का उपयोग वांछनीय नहीं है। जैसे यदि उत्पादन की मात्रा उपलब्ध है तो कर्मचारी के उत्पादन का मूल्यांकन इसी के द्वारा होना चाहिए, न कि मूल्यांकनकर्ता की सम्मति या विचारानुसार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम में ये जो डिफरेंट सुधार हेतु डिफरेंट सुझाव दिए, इन सुझावों को अगर कोई संस्था अपनाती है तो निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हो जाती है।